सर्दियों में दिल्ली का दम घुटता क्यों है? जानिए कैसे पराली जलाना और गाड़ियों का धुआं बनते हैं प्रदूषण के बड़े कारण। सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब होने लगती है। हर साल की तरह इस साल भी अक्टूबर के अंत से ही दिल्ली में PM 2.5 के स्तर ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। तो आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों हो जाती है? इसके कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कारण है पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाना। पराली जलाना और उसका असर। फसल कटाई के बाद खेतों में जो कचरा या फसल अवशेष बचता है, उसे किसान अक्सर जला देते हैं। यह आसान और सस्ता तरीका है जिससे किसान अगले सीजन की खेती के लिए जल्दी से अपने खेत साफ कर लेते हैं। पराली जलाने से भारी मात्रा में धुआं और जहरीली गैसें निकलती हैं, जिसमें PM 2.5 जैसे छोटे कण होते हैं जो हवा में घुलकर दिल्ली तक पहुंचते हैं। ये छोटे कण बहुत हानिकारक होते हैं और सांस के साथ शरीर में घुसकर सेहत पर बुरा असर डालते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी अन्य समस्याएं होती हैं। वाहनों से होने वाला प्रदूषण। दिल्ली में वाहनों की संख्या बहुत अधिक है और ये प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। कारों, मोटरसाइकिलों और अन्य वाहनों से निकलने वाला धुआं वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें घोलता है। ये प्रदूषक तत्व हवा में फैलकर उसे और अधिक दूषित बनाते हैं। सर्दियों में हवा ठंडी और भारी होती है, जिससे ये प्रदूषक हवा में ही जमा रहते हैं और ऊपर उठकर बिखर नहीं पाते। इस वजह से प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। निर्माण कार्य और औद्योगिक उत्सर्जन। दिल्ली में बढ़ते निर्माण कार्य और उद्योगों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण को बढ़ाता है। निर्माण स्थलों पर उड़ने वाली धूल और उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक रसायन हवा में मिलकर वायु की गुणवत्ता को और गिराते हैं। इसके साथ ही दिल्ली की घनी आबादी भी प्रदूषण में योगदान देती है, जिससे सड़कों पर वाहन ज्यादा होते हैं और प्रदूषण बढ़ता है। समाधान क्या हो सकता है? दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एक समन्वित और प्रभावी योजना की जरूरत है। सबसे पहले तो पराली जलाने के विकल्प के रूप में किसानों को नई तकनीक और मशीनों की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वे पराली को बिना जलाए निपटा सकें। इसके अलावा सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत बनाना चाहिए ताकि लोग अपनी कारें कम इस्तेमाल करें। साथ ही निर्माण कार्यों के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो सके। दिल्ली के प्रदूषण की समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक सभी स्तरों पर मिलकर इसका समाधान नहीं निकाला जाता। एक समन्वित और निरंतर प्रयास से ही हम दिल्ली की हवा को स्वच्छ बना सकते हैं, ताकि यहां के लोग बिना किसी चिंता के खुली हवा में सांस ले सकें।